Hello students, next stanza from the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. Lines 26 to 33. Coming back to Miss Pushpa, she is most popular lady with men also and ladies also. Whenever I added her to do anything, she was saying, just now only I will do it. That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. जैसे कि इन ओरिजिनल लाइंस को देखकर ही हम ये चीज़ गैस कर सकते हैं, वेरी वेरी इजीली गैस कर सकते हैं एक्चुअली कि इस स्टैंजा में बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं. ओके, तो मोस्ट इंडियन स्पीकर्स हैव अ टिपिकल रैमलिंग स्टाइल. पोइट कहता है कि बहुत सारे इंडियंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर रैमलिंग स्टाइल होता है. मीनिंग ऑफ रैमलिंग स्टाइल की बात शुरू कहीं से की है और पहुंच कहीं और गए हैं. ओके, दैट इज़ कॉल्ड रैमलिंग स्टाइल, कि अपने मुद्दे से भटक जाना. ओके, कि मतलब टॉपिक कोई और चल रहा है और बात कोई और करनी है, लेकिन वो कहीं और बात पर ही पहुंच जाते हैं. इसको बोलते हैं रैमलिंग स्टाइल. और बहुत सारे इंडियंस में ये रैमलिंग स्टाइल होता है, उसी की बात यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं. In his farewell speech, this speaker also digresses into a description which has nothing to do with the topic on which he is speaking. इस स्टैंजा में भी स्पीकर जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन से भटक गया है और वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिसका उस स्पीच से, उस ओकेज़न से, उस टॉपिक से कोई कंसर्न, कोई कनेक्शन या कोई लिंक नहीं है. ओके, ही सेज दैट ओनली वंस अ लॉन्ग टाइम अगो ही स्टेड एट सूरत विद द फैमिली ऑफ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ हिज अंकल. वो कहता है कि बहुत साल पहले सिर्फ एक बार ही उसने सूरत में स्टे किया है, वो भी अपने एक अंकल के ओल्ड फ्रेंड की फैमिली के साथ. ही ऑल्सो एड्स क्वाइट इरेलीवेंटली दैट द फ्रेंड्स वाइफ वॉज अ वेरी गुड कुक. वो कुछ ऐसी बातें और भी ऐड ऑन करता है जिनका उस स्पीच से और उस फेयरवेल से कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन नहीं है. और वो कहता है कि उनके फ्रेंड की वाइफ एक बहुत अच्छी कुक थी. सी टॉपिक क्या चल रहा है, मिस पुष्पा को फेयरवेल देना है, उन्हें बेस्ट विशेस देनी है, उनको गुड लक बोलना है उनके फ्यूचर के लिए और जर्नी के लिए. बट यहाँ पर वो कहीं और ही पहुँच गया है बात करते करते. सूरत गया था, एक बार गया था, यहाँ स्टे किया था, वहाँ स्टे किया था, वो अच्छी कुक थी, उनकी वाइफ जो भी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इसको बोलते हैं रैमलिंग स्टाइल, मतलब कि मेन मुद्दे से, मेन टॉपिक से भटक जाना. तो इसका एग्जाम्पल था यहाँ पे. देन कमिंग बैक टू हिज यूलॉजी ऑफ मिस पुष्पा, ही कॉल्स हर अ मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ बोथ विथ मैन एंड वीमेन. फिर उसको वापस से ये बात याद आती है और वो पुष्पा का गुणगान करना शुरू कर देता है. और वो कहता है कि वो बहुत ही पॉपुलर लेडी हैं, चाहे वो जेंट्स में हो चाहे वो लेडीज़ में हो, वो बहुत ही पॉपुलर है. तो मतलब कि वो मुद्दे से भटक गया था, वापस अब ट्रैक पर आ गया है और मिस पुष्पा का गुणगान कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है, उनकी प्रेज़ कर रहा है. ही एड्स दैट वेन एवर ही आस्क्ड मिस पुष्पा टू डू एनीथिंग शी वुड अग्री टू डू इट फॉर हिम जस्ट देन. वो कहता है कि जब कभी भी उसने मिस पुष्पा को कोई भी काम करने को बोला है तो मिस पुष्पा ने उनको तुरंत वो काम करने के लिए हाँ कर दी है, वो तुरंत उस काम के लिए अग्री कर देती हैं. एंड दैट ही सेज शोड हर गुड स्पिरिट विच वॉज अ थिंग ही ऑलवेज अप्रिशिएटेड. और स्पीकर कहता है कि उनकी यही क्वालिटी शो करती है कि उनकी जो स्पिरिट है, जो उनकी सोल है, वो कितनी प्योर है, कितनी अच्छी है. और वो हमेशा मिस पुष्पा की इस बात के लिए, इस क्वालिटी के लिए अप्रिसिएशन करता है, उनको एडमायर करता है. द ओनली पर्पज़ ऑफ द पोइट इन दीज लाइन्स इज़ टू मेक फन ऑफ वॉट इज़ कॉल्ड द बाबू इंग्लिश और द पिटगिन इंग्लिश. इस पोइम में, इस स्टैंडा में स्पेशली जो पोइट का सोल पर्पज़ है वो क्या है कि कुछ इंडियंस ऐसे होते हैं जो बाबू इंग्लिश बोलते हैं. मीनिंग बाबू इंग्लिश देसी इंग्लिश या कह लो लोकल इंग्लिश, और पिटगिन इंग्लिश यानी कि मिक्सचर, खिचड़ी इंग्लिश की बहुत सारे इसमें लैंग्वेजेस और उनके रूल्स ऐड कर देना अपनी सहूलियत के हिसाब से. तो दैट इज़ कॉल्ड पिटगिन इंग्लिश. तो ऐसे स्पीकर्स का पोइट ने यहाँ पर फन बनाया है. हिज वे ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो एंड इज रोग use of the present continuous tense. I am always appreciating the good spirit.
आर टिपिकल of Indian speakers who have a half-cooked knowledge of the English language and yet want to show it off that they can speak in English quite fluently. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पोइट ने मैंशन किए हैं, लाइक विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो. इसमें स्पीकर ने लिटरल ट्रांसलेट किया है, मीनिंग उसने वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट किया है हिंदी टू इंग्लिश. मतलब पहले दिमाग में सोच लिया कि मैंने क्या बोलना है, देन अपनी सोच को, अपने थॉट्स को वर्ड टू वर्ड हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर दिया. देन उसने बोला है आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट. यहाँ पे आना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो सही होता, सही सेंटेंस होता आई ऑलवेज अप्रिशिएट द गुड स्पिरिट. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और पोइट ने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैसेज दिया है कि कैसे कुछ इंडियंस अपने आधे अधूरे नॉलेज के साथ, मीनिंग ऑफ हाफ कुक्ड, आधा अधूरा नॉलेज, तो कैसे कुछ स्पीकर अपने आधे अधूरे नॉलेज के साथ इंग्लिश बोलने का शो ऑफ करते हैं और ये दिखाते हैं कि हम इंग्लिश फ्लुएंटली यानी कि बिना रुके बोल सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट.